हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमने देखा था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। उससे पहले एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकल मेथड वाला था। तो फिलहाल एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है वो किस पर बेस्ड है? एलिमिनेशन मेथड पे। तो एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये पहला पार्ट है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सॉल्व करना पॉसिबल है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड ये है एलिमिनेशन में कि एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं और गायब करने के लिए उनके कोएफिशिएंट को कॉमन बनाते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम बन जाए किसी एक वेरिएबल के। या आप y पे फोकस कर लो या x पे फोकस कर लो। तो मैं फिलहाल x को कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वाले एग्जाम्पल में अपन y को कट करने की कोशिश कर लेंगे। तो x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट इधर 1 है और इधर x का कोएफिशिएंट 2 है। तो मेथड क्या है कि सेकंड वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको लिख दो फर्स्ट इक्वेशन को इनटू 2 और सेकंड इक्वेशन में लिख दो पहली वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। तो इधर 1 है तो इधर 1 आ गया, इधर 2 था तो इधर 2 आ गया। अब इसे रीराइट करो तो बनेगी 2x + 2y = 10 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही बनेगा 2x - 3y = 4। अब हमें x को एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। देख लो अगर साइन सेम आ रहा हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन अपोजिट आ रहा हो तो ऐड कर दो। तो यहाँ पे सेम आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे ये कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x - 2x 0 हो गया, 2y + 3y 5y हो गया और 10 - 4 हो गया 6। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 6/5। अब ये y की वैल्यू आप पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 5 - 6/5। तो 25 - 6 यानी कि 19/5। ये हमारा x और y का आंसर आ जाएगा। आप यहाँ दोनों जगह रख के देखें इसे। तो 19/5 और 6/5 को तो 25/5 यानी 5 आ गया, वेरीफाई हो गया। और यहाँ रखें तो 19/5 हो गया 38/5 इंटू 2 कर रहे हैं -3y यानी कि 18/5। तो 38 - 18 हो गया 20/5 हो गया 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। ओके, अब इसी का पार्ट 2 देखते हैं। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको सॉल्व करना है तो मेथड वही रहेगा। अब की बार मैंने आपसे कहा था कि y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो y के कोएफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई करें और y के कोएफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई करें। तो हम देखें तो y का कोएफिशिएंट वैसे -2 है। अगर चाहे तो -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कर देते हो तो फिर आपको हर बार ओनली सब्ट्रैक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यही कर लेते हैं अपन। -2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। ठीक है, y के कोएफिशिएंट विद साइन अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर विद साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 से मल्टीप्लाई करते ही बना -6x -8y = -20। विद साइन मल्टीप्लाई किया और इधर भी विद साइन मल्टीप्लाई किया। 4 2 x, 4 2 8y और 4 2 8। अब आपको जब भी अगर आप विद साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना कि माइनस करना है प्लस करना है, हमेशा माइनस करना है। और आप अगर विद साइन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो सब्ट्रैक्ट करना, तब तो मतलब अगर इनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तब तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो ऐड करना है। वो आप खुद सोच लोगे, कुछ टाइम में आपको प्रैक्टिस करते करते खुद समझने में आ जाएगा। फिलहाल अपन यहाँ माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमने विद साइन मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी विद साइन अपन मल्टीप्लाई करें तो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा फर्स्ट में से सेकंड को। तो -6 - 8x मिलकर हो गया -14x। ये 8y से 8y कट हो गया = बन गया -28। तो x की वैल्यू बन गई 2, है ना। -28 डिवाइडेड बाई -4, x की वैल्यू बन गई 2। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे यहाँ रख देते हैं, यहाँ सॉरी
तो 3x हो गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। चेक कर ले कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। x की जगह 2 रखा तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, तो 6 4 हो गया 10 और इधर 2 3 जा 2 2 जा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 की वैल्यू आ गई 2, यानी हमने जो निकाला है वो परफेक्ट है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको भी हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो जो दूसरी इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको लिख देते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो गई हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब x को अगर एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन का जैसे इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से, तो इनटू 3 और इसका कोएफिशिएंट 9 है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 into 9 हो गया 27x माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, राइट। या इज इक्वल टू 21 भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। वो माइनस 7 उधर चल गया। 9 3 जा 27x, 9 5 जा 45y माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 बना 36, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट जाएगा। माइनस 6 प्लस 45 हो गया 39, तो 39 y की वैल्यू कितनी आ गई 21 माइनस 36, तो 21 माइनस 36 बना माइनस का 15, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 15 डिवाइडेड बाई 39, क्योंकि 21 में से 36 गया तो 15 बचा। अब y की ये वाली वैल्यू अपन रख देते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, या कहीं भी रख देते हैं, चलो यही रख देते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 में, तो 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, तो 5 इंटू माइनस 15 बाई 36 प्लस 4 कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस 75 हो गया। 36 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 30 इंटू 4 120, 124 144 हो गया ये, डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो 144 में से 75 गया, तो अगर 70 जाता तो 74 बचता, और 4 गया तो ये बच गया 69, ठीक है। 69 अपॉन 36, ये हो गया किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। इसको भी आप वेरीफाई करना चाहें तो करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का जो पार्ट नंबर 1 था वो अपन ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अपन मूव करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करके देखें। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ 39 लिखना था, 36 लिख दिया। तो माइनस 15 बाई 39 बनेगा। तो अगर इसको 3 से कट करें तो ये माइनस 5 बाई 13 बनेगा। इसको अपन यहाँ माइनस 5 बाई 13 लिख देते हैं, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस 25 लिख दें, 13 4 जा 52 लिख देते हैं। तो 52 लिख देंगे तो 52 25 हो गया 27, तो ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो ये आंसर हमारा अब आना चाहिए। 13 4 जा 52 माइनस 5 5 जा 25, ठीक है। तो 3x की वैल्यू आ गई 27 बाई 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बाई 13 आ जाएगी, ओके। तो हमारा आंसर बनना चाहिए 9 बाई 13 और माइनस 5 बाई 13। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जैसा एक्सरसाइज नंबर 3.3 में देखा था लास्ट वीडियो में हमने। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी लिंक में डाल दिया जाएगा। अब देखो x बाई वाई जो फ्रैक्शन थी उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 की वैल्यू 1 है। तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, y माइनस 1 आ गई, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ओके। दूसरा इसमें कह रखा है कि अगर न्यूमरेटर के साथ हम छेड़खानी ना करें, केवल डिनोमिनेटर के में 1 बढ़ा दें, यानी कि x इज इक्वल टू y प्लस 1 कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 रह जाती है।
तो इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2x इज इक्वल टू 2y प्लस नहीं 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हमें कांस्टेंट टर्म्स जो हैं मतलब कोएफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल्स के उनको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट -1 है, इधर भी -1 है, तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे -y से +y कट जाएगा, यहाँ पे 2x था ना, तो ये बनेगा x - 2x यानी कि -x, y से y कट गया और ये बन गया -2 -1 -3। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 को आप यहां रख दें तो 3 - y = -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5, यानी हमारा फाइनल आंसर आया कि जो फ्रैक्शन है वो 3/5 थी। तभी तो अगर 1 ऊपर ऐड किया जाए तो बनेगा 4 और नीचे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 4, तो 4/4 हो गया 1, और अगर ऊपर कोई चीज नहीं किया जाए केवल नीचे 1 बढ़ाया जाए तो हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2, यानी हमारा फाइनल आंसर होगा कि वो जो फ्रैक्शन थी वो ओरिजिनल फ्रैक्शन होती 3/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि नूरी और सोनू दो स्टूडेंट्स हैं या दो पर्सन हैं। नूरी की 5 साल पहले जो एज थी वो सोनू की 5 साल पहले वाली एज की ट्रिपल थी, और 10 इयर्स बाद नूरी की एज सोनू की उस टाइम की एज की डबल हो जाएगी। तो हमें बताना है कि दोनों की करंट एज क्या है। तो मान लेते हैं कि दोनों की करंट एज x और y है रेस्पेक्टिवली। अगर इसकी एज x है अभी तो 10 साल पहले 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी x - 5, और इसकी एज अगर अभी y है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी y - 5। 10 इयर्स लेटर नूरी की जो एज है वो हो जाएगी x + 10 और सोनू की एज जो है वो हो जाएगी y + 10। ठीक है, हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि 5 इयर्स पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की ट्रिपल थी, तो x - 5 = 3 टाइम्स y - 5। सिमिलरली x + 10 इज ट्वाइस ऑफ y + 10, x + 10 = 2 * y + 10 बनेगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है और साथ में एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। तो आप लिखें x - 5 = 3y - 15, तो ये क्या बनेगा x - 3y = -10। सिमिलरली ये बनेगा x - 2y, क्योंकि 2y इधर आएगा 10 उधर जाएगा 2 10 जा 20 और -10 बन जाएगा 10। अब देखो कोफिशिएंट सेम है तो और कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो x गया 0, -3y + 2y हो गया -y और -10 -10 हो गया -20। तो y की वैल्यू आ गई -20 बेसिकली। तो y किसकी एज है अभी सोनू की। अब हमें नूरी की एज भी निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं y की वैल्यू 20, तो 20 - 5 आ गया 15, 15 × 3 हो गया 45, 45 - 5 उधर जाके +5 बनेगा तो 5, 45 + 5 हो गया 50, यानी कि x की जो करंट एज है नूरी की वो 50 है। तो अभी इसकी एज 50 रही होगी और इसकी एज 20 रही होगी। देखते हैं 5 साल पहले क्या हुआ। 50 - 5 45 इयर्स और इसकी 15 इयर्स, तो 45 15 का थ्राइस है, मैच कर रहा है। देखते हैं 10 इयर्स बाद क्या होगा। अभी इसकी एज 50 है तो 10 इयर्स बाद 60 हो जाएगी, 20 है इसकी 30 हो जाएगी, तो 60 30 का डबल भी हो गया, यानी कि क्रॉस वेरीफाई हो गया कि जो हमने कैलकुलेशंस की है उसमें कोई कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें कहा गया है कि 2 डिजिट का नंबर है, उनके सम ऑफ डिजिट 9 है। तो मान लेते हैं कि वो नंबर xy है। लेट नंबर इज xy। ठीक है, xy मतलब जैसे 13 माना तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, या 15 आंसर आया तो 1 और 5 हो गया, ऐसे। तो नंबर xy है, ठीक है, उसमें डिजिट्स का सम 9 दे रखा है, तो x + y की वैल्यू 9 है। इतना तो हमें समझना आता है। ठीक है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है 9 × नंबर = ट्वाइस ऑफ रिवर्स्ड नंबर। तो यहां सबसे बड़ी दिक्कत हम ये कर देते हैं कि बहुत सी बार ऐसे लिख देते हैं कि नंबर को हमने xy माना है तो 9 × नंबर = ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर।
ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, रिवर्स नंबर का मतलब ये हुआ कि 68 की जगह 86 लिखना है, 53 की जगह 35 लिखना है, 27 की जगह 72 लिखना है। ये रिवर्स नंबर है, लेकिन हम इसे बिना सोचे समझे ऐसे लिख देते हैं और फिर देखते हैं कि यार xy से xy कट गया, 9 = 2 आ गया, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ जो हम गलती कर रहे हैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं। इसमें ये है कि नंबर जो xy लिखा हुआ है वो बेसिकली 10x + y है ना। लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू करके आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है कि जैसे अगर आप 53 लिख रहे हो कहीं पे तो उसको आप लिख सकते हैं 5 × 10 + y। ठीक है, तो 50 + 3 लिख सकते हैं। 79 लिख रहे हैं तो 70 + 9 यानी कि यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो xy नंबर वास्तव में 10x + y है और जो yx नंबर है रिवर्स करने पर वो बनता है 10y + x। ठीक है, यूनिट प्लेस का डिजिट × 1 प्लस टेंस प्लेस का डिजिट × 10। अब ये चीज का यूज करना है हमें सेकंड इक्वेशन में। तो 9 × फर्स्ट नंबर, ओरिजिनल नंबर दैट इज 10x + y is equal to twice of number getting by reverse the number, getting by reversing the digit of the number। ठीक है, 2 × 10y + x, तो ये हो गया 90x + 9y is equal to 20y + 2x। ठीक है, तो यहां से आप अगर देखें तो ये बन गया 88x is equal to 11y, 88x is equal to 11y, तो 11 से 8 कट जाएगा तो y is equal to 8x बन गया। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, y equal to 8x वाली। अब y equal to 8x को यहाँ एलिमिनेट करना चाह रहे अपन, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा पर एलिमिनेशन से करते हैं। यहाँ पे है ऐसे लिखते हैं इसे 8x - y = 0। दोनों में अब सब्ट्रैक्ट करने की जगह ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट करते, साइन अलग अलग है तो ऐड कर देते हैं ताकि y से y कट जाए। तो इधर बन जाएगा 9x = 9। तो x = कितना बनेगा 1, x = 1 यहाँ रखेंगे तो y = 8 बन जाएगा। तो x = 1 y = 8, यानी कि जो हमारा नंबर है जो हमने xy माना था वो 18 था, तो उसका रिवर्स नंबर 81 होगा। ठीक है, तो 18 में 1 + 8 आ गया 9, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया कि नंबर का 9 टाइम्स यानी 18 × 9 कितना होता है 162, वो किसके इक्वल है, उसको रिवर्स करें, 18 को रिवर्स करें 81, उसका डबल करें 81 × 2 वो भी 162, तो 18 × 9 = 2 × 81 फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि ओरिजिनल नंबर 18 था, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीना नाम की एक लड़की है, वो बैंक में गई और 2000 रुपए उसने लेने के लिए पर्ची भरी कि मुझे 2000 रुपए लेने हैं, वो स्लिप उसने फिल कर दी और साथ में कैशियर से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ओनली 50 और 100 रुपीस के नोट्स ही चाहिए। तो कैशियर ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ओनली उसे 50 और 100 रुपीस के नोट ही दिए। तो उसने काउंट किए, टोटल जो पैसे मिले वो 2000 रुपीज हो रहे थे और नंबर ऑफ नोट्स 25 हो रहे थे। आपको ये बताना है कि उसमें कितने 100 के नोट्स होंगे और कितने 50 के नोट्स होंगे। तो मान लेते हैं कि उसमें x 50 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स हैं y। तो सबसे पहली चीज कि x + y की वैल्यू तो 25 होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसने काउंट किए 25 आ रहे हैं और टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स जो है वो 2000 आएगी। तो x 50 के नोट्स मिलाकर बन रहा है 50x और 100y के नोट्स मिलाकर बन रहे हैं 100y, दोनों की वैल्यू टोटल बन रही है 2000 रुपीस। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से, तो into 50 कर देते हैं। ठीक है, और इसको into 1 करेंगे तो एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया 50x, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ 50x + 50y is equal to 1250, क्योंकि 25 × 5 हो गया 125 और 0 एक पीछे लगा दिया। अब माइनस माइनस माइनस, तो इससे कट गया, 100 में से 50 गया तो 50y और ये बच गया हमारा 750। तो y की वैल्यू आ गई 750 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 गया, 15 बचा, यानी कि y की वैल्यू 15 हुई और 15 को अपन यहाँ रख देते हैं
तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू बन गई 10, यानी कि उसे 50 रुपीज के तो 10 नोट्स मिले और 100 रुपीज के 15 नोट्स मिले। तो टोटल नोट्स कितने हो गए 25 और वैल्यू देखते हैं 15 इंटू 100 हो गए 1500 1500 रुपीज और 50 इंटू 10 हो गए 500 रुपीज। तो 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000 रुपीज। तो टोटल उसे 2000 रुपीज मिल गए और नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 आए। तो वेरीफाई भी साथ के साथ हम करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब इसका केवल एक पार्ट बचा, फिफ्थ पार्ट, वो आप खुद ट्राई करके देखें। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।